जमीन पर फसल बहुत सुंदर इंसान का नजारा होता चला जा रहा है। रोज भी आप देख सकते हैं। और आज का तीसरा दिन अंतिम दिन सादा स्वामी से संचालित नीलपाम में होने वाले होशो ध्यान शिविर का तीसरा दिन शुरू करते हैं। सारे फल सेब, पपीता, अमरूद और अनारदाना, साथ में आलू बोला और सॉस, ये सब है आज तीसरे दिन का नाश्ता। सामने की हरियाली में इतनी अच्छी हरियाली, और ये रहा है नाश्ता। पीछे है पानी और पूरा जल स्तर और मैं बहुत सुंदर। मेरे पास अगर कुछ सीखने का राज, कोई रहस्य, अगर मेरे पास समझने की कोई कुंजी, ऐसी कुंजी जिससे सारे ताले खुल जाएं है, तो वह सीधी सादी होने की दौड़ छोड़ो, पाने की दौड़ छोड़ो। जो हो उसमें आनंदित हो जाओ, जैसे हो वैसे ही आनंदित हो जाओ इसी क्षण। मत लगाओ शर्तें कि तब आनंदित होऊंगा जब इतना धन मेरे पास होगा, या इतना पद मेरे पास होगा, या जब मैं मुनि होऊंगा, या जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा। जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक सुखी नहीं होऊंगा। तो फिर तुम कभी सुखी होने वाले नहीं हो। बिना शर्त सुखी हो जाओ, कह दो कि मैं सुखी हूं जैसा हूं। परमात्मा तुम्हें खोजता आएगा। परमात्मा भी सुखी लोगों का साथ खोजता है। परमात्मा भी दुखी लोगों से बचता है। दुखी लोगों से कौन नहीं बचता। कहावत है, हंसो सारी दुनिया हंसती तुम्हारी, रो और सारा अस्तित्व नाचता तुम्हारे साथ। और उदास बैठ जाओ तो तुम अकेले उदास बैठे। परमात्मा उनके निकट आता है जो मस्त है, जो मौज में, जो रसमग्न है। मगर रसमग्न अगर होना है तो होने की बात ही छोड़ दो, अभी ऐसे ही जैसे हो।
संसार को थोड़ा थोड़ा छोड़ने की तैयारी करो। और मैं तुमसे एकदम छोड़ देने को भी नहीं कहता हूं, एकदम छोड़ने की जल्दबाजी करने को भी नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं धीरे धीरे इस मोह को मुक्त करो, रहो यहीं और धीरे धीरे अलिप्त हो जाओ। इस संसार में कठिनाइयां हैं, इस संसार में विविधाएं हैं, इस संसार में हजार तरह की जंजीरें, लेकिन अगर तुम थोड़े अलिप्त होने लगो तो अपूर्व रूपांतरण शुरू होता है। राह के पत्थर सीढ़ियां बन जाते, आंधियां चुनौतियां बन जाती, बीमारियां ही स्वास्थ्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बन जाती। दुख में जाग जाओ तो दुख ही परमात्मा की तरफ ले जाने वाला द्वार बन जाता। ख्याल किया, दुख में परमात्मा का स्मरण आता है, द्वार बहुत करीब होता है। समझो तो हर दुख परमात्मा की याद बन जाता। समझो तो हर दुख को तुम और तब तुम ऐसा भी ना कहोगे अंत में कि दुख बुरे थे, क्योंकि उन्हीं दुखों के सहारे तुम बढ़े और परमात्मा तक पहुंचे। सूफी फकीर हसन अपनी प्रार्थना में कहा करता था, हे प्रभु, ऐसा कोई दिन मत देना जिस दिन मुझे कोई दुख ना हो। उसके शिष्यों ने पूछा, हसन, ये भी कोई प्रार्थना है? हम भी प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं भगवान कभी तो ऐसा दिन दिखा जब कोई दुख ना हो। तुम्हारी प्रार्थना बड़ी उल्टी है। तुम प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु ऐसा कोई दिन मत देना जिस दिन दुख ना हो। हसन ने कहा कि मुझे दुखों से इतना मिला है, दुखों से ही परमात्मा की याददाश्त मिली। ये दुखों के सहारे ही मैंने उसे खोजना चाहा है। अगर सब सुख होता तो एक बात पक्की थी, हसन परमात्मा की तरफ न जाता। दुखों ने मुझे बहुत दिया है, इसलिए याददाश्त दिलाता रहता हूं उसे कि कहीं भूल चूक से ऐसा मत करना कि दुख बिल्कुल ही छीन ले। डरता हूं कि दुख छीन जाए तो कहीं सुख में भटक ना जाऊं, भूल ना जाऊं, सुख की नींद में कहीं खो ना जाऊं, सो ना जाऊं। दुख जगाए रखता है और दुख से इतना पाया है। हर चंद रहे इसके गम सख्त हैं, लेकिन इस राह के कुछ गम हमें प्यारे भी मिले हैं। तूफान में सभी डूब तो जाते नहीं, अक्सर कुछ लोगों को तूफान में किनारे भी मिले। इस संसार को समझो, इस संसार में एहसास हो रहा है, होशों के हर बशर को एहसास हो रहा है, होशों के रंग में, होशों के रंग में, होशों के रंग में
क्योंकि मैं अब आश्रम बना रहा हूँ, मुझे भी पता है कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। पहले तो मुझे नहीं पता था, अभी मुझे भी पता है कि लोगों को बुलाना, उनको प्रेम से रखना, उनकी व्यवस्थाएं करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, मैं भी सीख रहा हूँ। पर्दे पे सब सुंदर सुंदर होता है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्राण लगाने पड़ते हैं, तभी एक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसे ही सुंदर आयोजन करते रहें, ऐसे ही सब प्रेम से मिलते रहें। शुक्रिया आप सब।